चलो सो डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े हैं, अभी 11th में भी पढ़ने वाले हैं और इवन 12th में भी आने वाला है। ओके, सो 9, 10, 11, 12 हर बार थोड़ा बहुत अपडेट होता जाता है। ओके, लेकिन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला कॉमन है। ओके, जो हम 9th में भी देखे थे, 10th में भी देखे थे, वही फॉर्मूला के बेस पे अभी 11th में भी देखना है। ओके, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, याद है? करेक्ट। ओके, वो एक ही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ऑल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, उससे हमें क्या मिलता था? प्रोबेबिलिटी। डन। ओके, तो वही चीज है जो हमने 10th में पढ़ी थी, वही है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो 1-2 पॉइंट सिर्फ एडिशनल जो हमें 11th में पढ़ने हैं वो, लेकिन हमने जो 11th में सेट पढ़ा है, सेट फर्स्ट चैप्टर सेट्स, ओके, उसका बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर आने वाला है। ओके, सो इम्पोर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तुम्हें मोर और लेस थोड़ा बहुत रिवीजन जैसा भी लगेगा, बट यस रिवीजन है ही तो लगेगा ही। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस। चलो पहली बात तो है इवेंट। ओके, सो इवेंट क्या है? कोई भी तुम्हारी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी, वो तुम्हारी इवेंट है। एकदम रॉ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट समझ में आने से। इवेंट क्या है, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे। सो इवेंट क्या है? कोई भी तुम्हारी एक्टिविटी वही इवेंट है। ओके, मतलब जो, और से आगे हम देखेंगे कि सैंपल स्पेस क्या है एंड ऑल। ओके, तो इवेंट क्या है देखो, डेफिनेशन भी देखते हैं। एनी सबसेट ऑफ ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इवेंट को ई दिया है नाम और सैंपल स्पेस को एस नाम दिया है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एस जो भी सबसेट है एस का, उसको हम इवेंट बोल सकते हैं। यहां मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन शो कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि एस वो क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है, वो सेट में हमने कुछ लिखा हुआ है, और ई हमारा इवेंट है। सो ई क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए एस का, तब उसको इवेंट बोलते हैं। सबसेट हमने चैप्टर 1 में सेट्स में पढ़ लिया है, बिलोंग्स टू एंड सबसेट, याद है ना? ओके, तो वो हमने पढ़ लिया है। सो ई इसमें होना चाहिए इन शॉर्ट, मतलब यहां पर अगर 1 2 3 हो तो इसमें अगर 1 है तो हम बोलेंगे कि यस ई इज अ सबसेट ऑफ एस, सो देयरफॉर ई कैन बी कॉल्ड एज इवेंट। सिंपल है। ओके, तो ई हमारा इवेंट है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो ई इवेंट क्या है? जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो भी हमने एक्टिविटी की उसमें जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम आएंगे, ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे, हमारे एक्टिविटी के टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या है? हमारा सैंपल स्पेस कि जितना भी पॉसिबल है। जैसे कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? तो भाई या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड और टेल इनका सेट बन जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, और मैं ऐसा बोलूं कि मैंने कॉइन उछाला और हेड आए, कंडीशन है मेरी, और क्या आए? हेड आए, तो वो एक इवेंट बन गया। तो हेड आएगा तो उसका सेट क्या बना? एच। लेकिन एच क्या सैंपल स्पेस का सबसेट है? हाँ है, उसमें तो एच और टी दोनों था, तो एच अकेला होगा सेट में, तो वो भी सबसेट तो है। अंडरस्टूड? ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज अ सबसेट ऑफ से सैंपल स्पेस, देयरफॉर वी कैन से दैट व्हाटएवर इवेंट वी हैव मेड दैट इज एन इवेंट। मतलब व्हाटएवर जो ऑकरेंस हमने बनाया है वो क्या है? इवेंट है। इतना तो ये तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अदरवाइज न्यूमेरिकल में तो तुम ऐसे ही बोल दोगे। इवेंट तो हमें गिवन ही होगी, इवेंट थोड़ी ढूंढने को होती है, लेकिन कहते किसे है वो हम समझे। ओके, सो दैट इज इवेंट। ओके, और देखो जैसे कि यहाँ पे 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही होता है। हमने
समझा था 9 और 10th में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम दो टॉस को उछाल रहे हैं, कॉइन कर रहे हैं, और से दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, और हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, दोनों सेम ही है। याद आया, हमने डिस्कस किया था 10th में क्या, कि हम दो डिफरेंट कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस कर रहे हैं, ओके, और कोई एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, वो सेम ही है। डन, ओके। वैसे 3 हो तो भी चलेगा कि भाई कोई 3 कॉइन है, उसको एक साथ टॉस करो और एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, वो दोनों का जो फाइनल सेट बनेगा ना वो सेम ही होगा, इवेंट जो बनेगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, 4 भी हो सकते हैं, 4 तक तो है ही हमारे सिलेबस में, क्या कि 5 का नहीं है सिलेबस में, हो सकता है लेकिन सिलेबस में नहीं है। ओके, कि 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो जो आउटकम्स बनेंगे वो, और एक कॉइन को 4 बार टॉस किया वो जो आउटकम बनेगा वो दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। यस, ओके, सो दैट इज द थिंग। चलो, सो HHTT वो सब हमें पता ही है, डिस्क्रिप्शन है ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ टेल इज एग्जैक्टली 2, ये सब हमें पता ही है ना, कि इसमें नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2 कौन से है, ये एक ही है। फिर नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, एटलीस्ट देखो एग्जैक्टली मतलब वो ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 मतलब 3 ही होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर एक वर्ड आता है क्या, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट का मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। ओके, और एक दूसरा वर्ड है एटलीस्ट, कम से कम। यस, तो वो सब बेस है हमारा। यस, तो एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एटमोस्ट इज नॉट हेड टेल ऑल एटमोस्ट फिर से आया, मोर देन। यस, तो वही चीज है। नाउ नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब कोई भी हमारा सबसेट अगर बन जाए, ओके, सैंपल स्पेस का सबसेट बन जाए हमारा इवेंट, तो वो ऑकरेंस हो गया है। ओके, लाइक दैट। टाइप्स ऑफ एन इवेंट, कितनी टाइप्स की इवेंट है, तो डिफरेंट टाइप्स की इवेंट होती है। इसमें पहली है इम्पॉसिबल इवेंट एंड से श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ये तो हमने देखा हुआ है 10th में, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम क्या बोलते थे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो मतलब पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया ना, क्या, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू से फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन से टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। नाउ अगर हम बोल दे कि हम एक कॉइन को और से एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ओके, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सो डाइस को थ्रो करेंगे हम, तो हमारा इवेंट क्या बनेगा कि भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। पॉसिबल आउटकम्स तो यही होंगे ना, पॉसिबल आउटकम्स। ओके, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 वो आ जाएगा। अब मेरा ए एक ऐसा सेट है जिसमें मैं बोल रहा हूं इज ए सेट, ओके, कैसा, जिसमें नंबर 6 से ज्यादा है। कौन सा है, 6 से ज्यादा है। तो इसमें पॉसिबल है क्या, डाइस में 6 से ज्यादा नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसमें अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एम्प्टी सेट, कुछ आएगा ही नहीं। ओके, 5, यस, ओके, ऐसा लिखो या फिर ऐसे 5, दोनों एम्प्टी सेट और 5। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब पॉसिबल ही नहीं। और अगर श्योर इवेंट, मैं ऐसा बोलूं कि बी इज द इवेंट इन विच से नंबर कम्स से लेस देन और इक्वल टू 6, तो भाई सारे ही आ जाएंगे। श्योर इवेंट ही हुआ ना, लेस देन और इक्वल टू 6, तो हमें मैं डाइस थ्रो करूं तो मिलने ही वाला है।
या 1 होगा तो लेस देन इक्वल्स टू 6 है, 2 3 4 5 6 होगा तो वो भी इक्वल टू 6 है, तो वो क्या हो गया, श्योर इवेंट। तो वो हमने 10th में देखा ही था क्या, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो, और वो तो परसेंट की बात है, प्रोबेबिलिटी क्या हो 1। हमने डिस्कस किया था, याद हो तो 10th में प्रोबेबिलिटी होती है 0 लेस देन और इक्वल्स टू हमारी प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 होती है, से 0 से लेकर के 1 होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। याद आया? ओके। और हम कभी कभी लेमन लैंग्वेज में हम ऐसे ही जनरल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अरे यार इंडिया तो इस बार 200% मैच जीतेगी। ओके, तो 200% मतलब हम बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी 2, लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स में ऐसा नहीं है। 200% मतलब वो बहुत ज्यादा श्योर है कि भाई ऐसा ही होगा, तो वो श्योर इवेंट का ही पार्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें लिखनी है तो वो क्या होगी, 1 ही होगी, 2 नहीं होगी। ओके, मतलब कोई बोले 110% ऐसा ही होने वाला है, हाँ तो फिर हम बोल देंगे डिवाइड बाय 100 कर दो, तो प्रोबेबिलिटी 1.1, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की कितनी है, 1। ओके, वो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन हमारे प्रोबेबिलिटी में मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। डन? ओके, तो इम्पॉसिबल इवेंट है और श्योर इवेंट है। दूसरा है सिंपल इवेंट और से एलिमेंटरी इवेंट। क्या है? सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी इवेंट। सो ये क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या, जो भी सेट में, जो भी तुम्हारे उसमें एक ही आउटकम आए, सिर्फ सेट में तुम्हारा सिर्फ एक आउटकम हो, कि मैं ऐसा बोल दूं कि से डाइस थ्रो करूं और मुझे मिले नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा ना, 6 एक ही होगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, सैंपल इवेंट और से एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्री इवेंट। डन? ओके, क्या, जिसमें 1 हो, 1 एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट और से सिंपल इवेंट। डन? ओके, चलो। सो नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। तो देखो कंपाउंड इवेंट में क्या है, इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। ओके, मतलब एक से ज्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ऐसा तुम एक से ज्यादा बोल सकते हो या तुम ऐसा बोल सकते हो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हो, तो एकदम एक ही इवेंट हो तो उसको बोलेंगे सिंपल और एलिमेंट्री। और अगर एक से ज्यादा, और अगर दूसरे वर्ड में बोले तो 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे हम कंपाउंड केमिस्ट्री में नहीं बनाते, कंपाउंड मतलब क्या, 2 जुड़ के बनता है ना कोई कंपाउंड। ओके, तो लाइक दैट। अच्छा चलो, तो वो है हमारा कंपाउंड इवेंट। नाउ 11th का केस हमारा एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्या है? एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। तो हमें इसमें एल्जेब्रा लगाना है। सो एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या है, देखो सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगेन बहुत इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा था ना सेट्स में, ओके वैसा ही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब क्या कि से मेरा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है, ओके ये मेरा 1 है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे शो करते थे, A डैश। तो भाई 1 के सिवा सब कुछ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 3। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A, जिसको हम डिनोट करेंगे A डैश। A का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A डैश। डन? ओके, सिंपल है। तो वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देन नेक्स्ट द इवेंट A और B। तो A और B, इवेंट A और B। तो A और B मतलब याद करो वापस सेट, और याद करो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और हो तो हम लिखते थे से यूनियन, हाँ मतलब हाँ यस, तो वो मल्टीप्लिकेशन एंड में लिखते थे, याद हो तो एंड में मल्टीप्लिकेशन था और में प्लस था। ओके, किसमें, वो हमारा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में, और सेट में हम और के लिए यूनियन लिखते थे और एंड के लिए इंटरसेक्शन। डन?
ओके, सो ए और बी अगर हम बोले तो ए यूनियन बी करना है, एंड ए एंड बी बोले हम तो हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। कितना इजी है, डन। ओके, वही चीज करते रहने। सो ए और बी है, उसके बाद ए एंड बी है, देन नेक्स्ट, हाँ देखो ये समझना है क्या है, ए बट नॉट बी। ए तो है बट नॉट बी, ए है फिर लिखा क्या हुआ है बट नॉट बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बट नॉट बी मतलब बी के एक भी एलिमेंट होने चाहिए नहीं। तो करना क्या है हमें, जैसे कि ये ए है और हमारा यहाँ पर से बी है, तो हम क्या बोल देंगे, ए का एलिमेंट तो होगा ए बट बी का एलिमेंट नहीं होगा, तो ए में से हमने बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया। ओके, सो ए में से हमने बी के एलिमेंट को, ये सेट में था, सो वो माइनस कर दिया, तो ए में तो 1 ही था तो 1 तो होगा, लेकिन 3 माइनस कर दो, 3 तो है ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे होता तो भी हम माइनस कर देते। देन ओके, सिंपल है। सो ए बट नॉट बी, समझ में आ गया? ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है एग्जाम्पल बाद में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? देखो अगेन वेरी सिंपल, क्या है, मेरे पास से ए है 1 2 3 और मेरे पास बी है 2 3 और सी है, सी नहीं है, चलो छोड़ो। ओके, तो सी लाना पड़ेगा, सी है से 4 5 6। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 वर्ड हमें पढ़ने हैं ये एक्सरसाइज में, एक एक्सक्लूसिव और दूसरा एग्जॉस्टिव। कौन कौन से? एक एक्सक्लूसिव और दूसरा एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, नहीं बोलते दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर यू, ऐसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लाए हैं ऐसे, ओके, और से दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर आवर कस्टमर्स, लाइक दैट, ऐसे नहीं बोलते ब्रांड एक्सपांड करने के लिए। सो एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है कि वो दोनों में कॉमन कुछ भी होना चाहिए नहीं। ओके, सो से ए एंड बी को, ए एंड बी हमें अगर पूछे कि एक्सक्लूसिव है या नहीं, ए एंड बी एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो मैंने क्या बोला कि उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली बोले तो सपोज ए एंड बी के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। कॉमन 5 मतलब क्या, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो हम बोल देंगे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो यहाँ पे ए और बी देखे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 5 और नॉट, नो। तो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बस एज सिंपल एज दैट। सो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर 5 हो तो एक्सक्लूसिव, तो से मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। ए में 1 2 3 है और सी में 4 5 6 है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन सी करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, और से मुझे मिलेगा क्या, एम्प्टी सेट। दैट मीन्स कि दे बोथ, कौन बोथ, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन, सिंपल है। और आगे क्या है, सिंपल इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सैंपल स्पेस के सिंपल इवेंट्स मतलब हाँ करेक्ट, एलिमेंट्री इवेंट, अभी हमने देखा वो सिंपल इवेंट्स मतलब एलिमेंट्री इवेंट। तो बोल रहे हैं कि सिंपल इवेंट्स जो होंगे ना वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे। क्यों, ऑफ अ सैंपल स्पेस बोला है ना, तो सैंपल स्पेस मेरा ऐसा है, सपोज सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, सिंपल इवेंट्स,
तो इसका सिंपल इवेंट्स क्या क्या हो सकता है कि भाई से x इज इक्वल्स टू 4, ये सिंपल इवेंट है, एक ही है तो सिंपल इवेंट है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि दिस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ही ना, क्योंकि उसमें एक है और वो एक तो इसमें से ही आया हुआ है। डन, ओके। सो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, सिंपल इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये एक सिंपल इवेंट है, दूसरा एक सिंपल इवेंट ले लेते हैं 7, दोनों सिंपल इवेंट्स है, करेक्ट। अब ये क्या दोनों एक्सक्लूसिव है क्या? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि x और y दोनों सिंपल इवेंट्स है, मतलब क्या, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, करेक्ट। अगर और वो एक x इज इक्वल टू y भी नहीं है, दोनों में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट अलग अलग है दोनों में, तो ऑब्वियसली x इंटरसेक्शन y करूंगा तो मुझे फाई ही मिलेगा ना भाई, कुछ भी है ही नहीं। तो अगर ये फाई मिल गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x और y क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कोई भी हमारे सैंपल स्पेस का कोई भी हमारे सिंपल इवेंट्स हो या एलिमेंट्री इवेंट्स हो, तो they two elementary events or they two simple events are mutually exclusive events. Done? Okay. So then आता है exhaustive events. Okay. So exhaustive events क्या बोलते हैं? Exhaustive, exhaust हो गया ऐसा नहीं बोलते, blast हो गया मतलब सब कुछ गया। तो सब कुछ गया नहीं, वो तो याद रखने के लिए तुम याद रख सकते हो, सब कुछ गया नहीं लेकिन सब कुछ आ गया, ऐसे। एग्जॉस्ट हो गया मतलब सब कुछ गया, सब कुछ गया का मीनिंग यहाँ क्या लेना है, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया मतलब क्या, अगर तुम्हारा यूनियन सैंपल स्पेस बन जाए तो दैट मीन्स दे टू आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे कि ए मेरा है 1 2 3, सैंपल स्पेस है मेरा 1 2 3 4 5 6, सी मेरा है 4 5 6। तो अगर मैं A यूनियन C कर रहा हूं तो क्या मुझे सैंपल स्पेस मिलेगा? मिल ही जाएगा ना। A में 1 2 3 है, C में 4 5 6 है, दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। देयरफॉर अगर ये आ जाए, तुम किसी दो सेट का यूनियन कर रहे हो और उसमें सैंपल स्पेस आ जाए, तो हम वो दो सेट को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिंपल है, अंडरस्टूड? बस इतना ही था भाई, और तो देख लेता हूं कुछ हो तो, अदरवाइज यही कंसेप्ट है हमारा। यस, दैट्स इट, अंडरस्टूड? ओके, तो हमने क्या समझा, हमने जो 9 10 में पढ़ा था वही प्रोबेबिलिटी समझा है। ओके, नया तो कुछ ज्यादा देखा नहीं है। अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी हमें पता है। हाँ, हमने सेट्स का यूज बहुत ज्यादा किया है यहाँ पर 11th में आकर। सो एल्जेब्रा हमने नया समझा, प्रोबेबिलिटी में हमने ये सेट्स का एल्जेब्रा जो आया है, इवेंट्स का एल्जेब्रा जो आया है, वो हमने समझा नहीं था 10th में। तो वो सब आया है क्या कि ए यूनियन बी करना पड़ेगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब उसमें ना हो, ओके, वैसे सारे, उसमें ना हो वैसे सारे। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश से डिनोट करेंगे। तो ए डैश को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि इसे यूनियन माइनस ए, यू माइनस ए, तो वो ए डैश यू है ना। ओके, तो वैसे भी। तो एल्जेब्रा हमने सारे देखे, और दो नए कंसेप्ट जो हमने समझे वो क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। उसमें म्यूचुअली ना बोलो तो भी चलेगा, एग्जॉस्टिव हो गया है। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ रहा है तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन। और ए यूनियन, अभी ए इंटरसेक्शन बी अगर सैंपल स्पेस आ रहा है, वो कभी नहीं आएगा भाई कब आएगा, वो तो सेम हो जाएगा ना। फिर इंटरसेक्शन की बात है तो वहां पे यूनियन लेना है। ओके, सो ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डन। और जो हमें 9 10th का बेसिक प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या था,
दो कॉइन्स है, एक कॉइन है, एक कॉइन को मैं उछालू तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड और टेल। ओके, तो अगर एक कॉइन है और उसको मैं उछालू तो प्रोबेबिलिटी होगी हेड और से टेल। डन। दो कॉइन को साइमल्टेनियसली उछालू, साथ में उछालू तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ। चलो 4 होगी। कौन कौन सी? हेड 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 टेल 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 है। ओके, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला तो, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछालू तो 8। वेरी गुड। कौन कौन सी? हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल। यस, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी ए। ओके, अब 4 में बताओ। चलो 4 तक सिलेबस में है तो 4 में कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 4 कॉइन्स को एक साइमल्टेनियसली हम टॉस कर रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 16। कैसे? 2/4। एक हो तो 2/1, 2/2। देखो 2/1 किया तो 2 आता है, 2/2 किया तो 4, 2/3 किया तो 8 और 2/4 करेंगे तो 16 आएगा। चलो बोलो कौन कौन सा आएगा? 4 बार हेड सर हेड टेल 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 हेड मतलब हाँ राइट है, पर अभी स्टार्टिंग में हेड हेड नहीं करते, हेड टेल फिर हेड हाँ ऐसे सिस्टमैटिक है। फिर 4 बार टेल, 3 बार टेल, 1 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 1 बार टेल, 3 बार हेड। डाउनलोड करके छोड़ दो सर। लिखना पड़ेगा। सर 19 क्वेश्चंस करने हैं सर आज। साथ ही तो है, पर करने तो पड़ेंगे ना भाई, हो जाएगा। 100 क्वेश्चन करने हैं। हाँ वो तो है ही। हाँ चलो, लेकिन ये यूज आएगा इसलिए बता रहा हूं। हेड टेल हेड हेड बीच में से लगे ना क्या? देखो लिखते हैं फिर से। हेड 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 टेल, हेड टेल, हाँ। देखो हेड टेल हेड हेड फिर से लिखते हैं देखो कैसे। सबसे पहले से 4 हेड लिख दिए, फिर लास्ट में टेल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो हेड 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 टेल, फिर टेल को आगे लाते हैं, हेड हेड टेल हेड, और आगे लाते हैं हेड टेल टेल हेड हेड, और आगे लाते हैं टेल टेल हेड हेड हेड। देन ओके, अब दूसरा टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा? से यहां से हेड हेड और से टेल टेल, फिर यहां पर हेड हेड नहीं, हेड टेल 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 हेड। देन और क्या होगा? टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड, और क्या होगा? सर टेल हेड हेड टेल टेल हेड नहीं टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल, रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं हाँ ओके, फिर कोई सर तीसरा टी नहीं, तीसरे टी से पहले बहुत आएगा अभी। क्या आएगा? ये देखो टी टी हो गया ना, टी टी एच एच भी हो गया, एच टी टी एच हो गया, तो एच टी बाकी है ना? हाँ बाकी है, एच टी बाकी है। ओके, फिर एच टी एच तो हो गया है, टी एच वो भी बाकी है,
TH भी बाकी है, करेक्ट? ओके, नाउ से टेल हेड हेड टेल तो आ गया है। ओके, नाउ TTH भी आ गया है, HHTT भी आ गया है। ओके, कितने हुए? 5 6 7 8 9 10 11 हुए। ओके, तो नहीं 5 ही बाकी ना। ओके, तो अब तीसरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हेड टेल 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 फिर से टेल हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल। ओके, फिर टेल 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 हेड एंड लास्ट टेल 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 टेल। डन? ओके, सो कितने हुए? पहले 5, फिर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। पहले 5, फिर 5 लास्ट में और बीच में 6। डन? समझ में आ गया? ओके, तो इस तरह से हमें पॉसिबल इवेंट्स बनाने हैं। 1 2 3 और 4 कॉइन के एग्जांपल्स है। दूसरा क्या है? दूसरा हमें पता ही है क्या, कि अगर एक कॉइन को मैं टॉस कर, एक कॉइन को मैं थ्रो करूं तो क्या आएगा आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। अगर 2 डाइस को, कॉइन बोला मैं पहले, 2 डाइस को अगर थ्रो करूं तो क्या आ सकता है? करेक्ट। ओके, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। 1 1 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये 2 1 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में कौन सा होगा? 1 6। यहाँ लास्ट में कौन सा होगा? 2 6। यहाँ क्या आएगा? 6 1। और यहाँ पे क्या आएगा? 6। डन? तो टोटल 36 हमारे आएंगे। ओके, और तो वो बॉल निकालना ही है, वो तो उसमें तो कुछ है नहीं। कार्ड्स का पता है ना? ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, पैक ऑफ कार्ड्स में 52 होते हैं। उसमें कितने कलर होते हैं? 2 कलर, रेड एंड ब्लैक, 2 कलर होते हैं। और रेड में बाकी 2 टाइप है और ब्लैक में भी 2 टाइप है। ओके, ये करेक्ट। रेड कलर 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं। तो रेड में जो 2 है वो कौन कौन से है? एक तो हार्ट है और एक दूसरा डायमंड है, करेक्ट? और इसमें होता है स्पेड और क्लब। ओके, डन? ओके, और इसमें स्पेड इसे बोलते हैं ना, करेक्ट ना? और ये क्लब। यस, ओके। सो हाँ, मतलब स्पेड में पेड़ आता है लेकिन वो पेड़ नहीं है, पेड़ क्लब में। अच्छा, तो सब में 13 है। सो 13 4 से कितने हो गए? 52। ओके, 13 में से नंबर कौन कौन से है? 2 से लेकर के 10 तक है। सो टोटल कितने हो गए? 2 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 नंबर्स। ओके, फिर एक एस होता है। ओके, फिर एक जैक होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, करेक्ट? तो ये 9 और ये 4 थोड़े हैवी वाले। ओके, और जिसके ऊपर फेस बना हुआ होता है उसको बोलते हैं हम फेस कार्ड। तो ये वाले हैं जैक, क्वीन एंड किंग, दे आर फेस कार्ड्स, क्योंकि उनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं। और तो कुछ है नहीं। यस, डन? ओके, तो दैट्स इट। इतने कंसेप्ट से हमारा हो जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का सब कुछ समझ में आ गया? चलो तो एक्सरसाइज करते हैं।